हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी सबसे सीधा सूर्य की तरफ बढ़ते हैं। तो तभी रोहन रोहित को बोलती कि देखो, तुम मुझसे ठीक से बातें करो, ठीक है? ऐसे करके बातें मत करो तुम मुझसे। और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? हाँ, क्या है? मैं यहाँ पे सोनम से मिलने के लिए आई हूँ, और मैं रोज़ ही आती हूँ यहाँ पे सोनम से मिलने के लिए, ठीक है, और उससे बातें करने के लिए। तो रोहन वो जब ऐसे बोलता है रोहित को, तो रोहित रोहन को बोलती क्या क्या तुम रोज़ ही आती हो हमारे घर पे? हाँ, सोनम से बात करने के लिए? क्या? तो रोहित वो जब ऐसे बोलता है रोहन को, तो रोहन रोहित को बोलती कि हाँ, मैं रोज़ ही आती हूँ सोनम से बात करने के लिए तुम्हारे घर पे, मैं रोज़ ही आती हूँ। तो रोहन वो जब रोहित को ऐसे बोलता है, तो तभी रोहित रोहन को कुछ बोलने जा रहा था, तो तभी हॉल के साइड पे सोफे पे आ जाते हैं रोहित की मम्मी। और रोहित की मम्मी हॉल के साइड पे सोफे पे आके जब ये देखती है, तो तभी रोहित की मम्मी रोहित को बोलती, अरे रोहित, तुम यहाँ पे? हाँ, अभी क्या? तो ऑफिस से घर वापस आ गया रोहित? हाँ। तो रोहित की मम्मी जब रोहित को ऐसे बोलते हैं, तो रोहित वो जब अपनी मम्मी को देखते हैं, तो रोहित अपनी मम्मी को बोलती क्या मम्मी, क्या है मम्मी? हाँ, क्या है ये सब? क्या चल रहा है मम्मी? हाँ, घर पे ये सब क्या चल रहा है? हाँ, और क्या है मम्मी? हाँ, क्या है ये हमारे घर पे रोज ही आती है, हाँ, सोनम से मिलने के लिए? हाँ, क्या है? और मम्मी क्या है? हाँ, आपने और पापा ने हाँ मेरी शादी तय कर दी इसके साथ? हाँ, क्या है मम्मी? क्या है मम्मी? क्यों क्यों आपने मेरी शादी इसके साथ तय कर दी मम्मी? हाँ, और कब हुआ ये सब मम्मी? हाँ, कब हुआ? हाँ, ये सब क्या चल रहा है घर पे? हाँ, ये सब क्या चल रहा है मम्मी? और मम्मी देखिए, मैं ना इसे शादी नहीं करना चाहता, ठीक है? मैं इसे बिल्कुल भी शादी नहीं करूँगा, मैं बोल दे रहा हूँ, मैं इसे शादी नहीं करूँगा। और मुझे दी ने सब बातें बता दी है मम्मी। हाँ, क्या ये सब कब हुआ? हाँ, ये सब कब हुआ? हाँ, क्या मैं इसे शादी नहीं करूँगा मम्मी। मम्मी नहीं, मैं इसे शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगा, और आप इसे बोलिए यहाँ से चले जाने के लिए। तो रोहित वो जैसे बोलता है अपने को, तो रोहित की मम्मी रोहित को बोलती कि क्या तुम इससे शादी नहीं करोगे? हाँ रोहित, क्या? और क्या मैं बोलूँ इसे यहाँ से चले जाने के लिए? क्यों मैं बोलूँ इसे यहाँ से चले जाने के लिए? हाँ, क्यों नहीं बोलूँगी मैं इसे यहाँ से चले जाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी। और क्या है रोहित, तुम्हें तो इसके साथ शादी करनी पड़ेगी रोहित। क्या तुम इसे शादी नहीं करोगे? हाँ, क्या तुम्हें इसे शादी करनी पड़ेगी रोहित, ठीक है? तो तुम करोगे इसके साथ शादी। तुम्हारे पापा ने और मैंने इसके साथ शादी तय कर दी है तुम्हारी, ठीक है? 3 दिन बाद तुम दोनों की शादी है, ठीक है? और तुम्हें शादी करनी पड़ेगी रोहित इसके साथ, ठीक है? और ये बहुत ही अच्छा लड़का है रोहित, ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ठीक है? तो तुम इसके साथ ही शादी करोगे रोहित, ठीक है? हम तुम्हारी शादी इसके साथ ही करवाएंगे। तो रोहित की वजह से बोलते हैं रोहित को, तो रोहित अपनी को बोलती क्या? हाँ, क्या इसके शादी अब मेरी शादी करवाएंगे? हाँ, क्या मम्मी? नहीं करूँगी मैं इसके साथ कोई शादी, नहीं करूँगी। तो रोहित वजह से बोलता है अपने को, तो रोहित की मम्मी रोहित को बोलती क्या है? क्या तुम इसके साथ कोई शादी नहीं करोगे? क्या करनी पड़ेगी रोहित, तुम्हें इसके साथ शादी करनी पड़ेगी, और तुम मेरे साथ थोड़ा चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रोहित। तो रोहित की मम्मी जब रोहित को ऐसे बोलती है, तो रोहित अपने को बोलती क्या बात करनी है अभी आपको मुझसे? हाँ, क्या मैं इसके साथ कोई शादी नहीं करूँगा मम्मी, नहीं। तो रोहित वजह से बोलता है अपने को, तो रोहित की मम्मी रोहित को बोलती क्या है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है रोहित, तो मेरे साथ चलो अभी यहाँ से, चलो। तो रोहित की मम्मी ऐसे बोलती है रोहित को, और रोहित की मम्मी रोहित का हाथ पकड़ लेती है अपने हाथों से, और रोहित की मम्मी रोहित का हाथ पकड़ के सीधा रोहित को हॉल के एक साइड पे लेके चली जाती है। और रोहित की मम्मी रोहित को हॉल के एक साइड पे लेके जाके रोहित की मम्मी रोहित का हाथ छोड़ देती है। रोहित की मम्मी रोहित को बोलती कि अब सुनो रोहित, तो मेरी बात सुनो। तो रोहित की मम्मी जब रोहित को ऐसे बोलते हैं, तो रोहित अपने को बोलती क्या? हाँ, क्या बात सुनो मैं आपकी, क्या? तो रोहित जब अपने को कैसे बोलता है, तो रोहित की मम्मी रोहित को बोलती क्या है, तुम पहले मेरी बात सुनो रोहित, क्या है? और क्या है रोहित, क्या तुम इसके साथ कोई शादी नहीं करना चाहती क्या? हाँ, देखो रोहित, तुम्हें इसके साथ शादी करनी ही पड़ेगी रोहित। हाँ, देखो, सोनम के लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा रोहित, उसके लिए तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा, तुम्हें उसके साथ शादी करनी पड़ेगी रोहित। तो रोहित की वजह से बोलती रोहित को, तो रोहित अपने कुछ क्या 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 है सोनम के लिए मुझे ऐसे करना पड़ेगा? हाँ, इसके साथ शादी करनी पड़ेगी, लेकिन क्यों मम्मी? हाँ, क्यों, क्या है? तो रोहित वजह से बोलता अपने को, तो रोहित की मम्मी रोहित को बोलती क्या है रोहित, देखो रोहित, देखो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सुनो रोहित, देखो
ये ना हमारे घर पे आई थी, एक दिन अपने मम्मी पापा को लेके हमारे घर पे आई थी। उसके मम्मी पापा इसके साथ हमारे घर पे आए थे। हाँ, तब तुम नहीं थे, तब तुम ऑफिस चले गए थे, ठीक है। सुबह ही आए थे एक दिन इसके मम्मी पापा, और ये सुबह आए थे ये लोग हमारे घर पे एक दिन। तब तुम नहीं थे, तुम ऑफिस गए थे, और पूनम भी नहीं थी, वो भी ऑफिस गई थी, तुम्हारे पापा भी ऑफिस गए थे, ठीक है। तो मैं घर पे थी और सोनम भी घर पे थी मेरे साथ। तो ये लोग उस दिन आए थे हमारे घर पे। तो इसके मम्मी पापा हमारे घर पे आके ही मुझसे बातें किए थे, ठीक है। और ये भी मुझसे बातें किया था, और इसके मम्मी पापा बोल रहे थे मुझसे कि रोहन वो तुमसे प्यार करता है, वो तुम्हारे प्यार में पड़ गया है, वो तुमसे प्यार करता है। तो उसके पापा बोल रहे थे कि उसके साथ तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं उसके मम्मी पापा। तो ऐसे मुझे बोल रहे थे उसके मम्मी पापा, और ये भी मुझे बोल रहा था कि ये तुमसे बहुत ही प्यार करता है, हाँ, ये तुम्हारे प्यार में पड़ चुका है और ये तुमसे शादी करना चाहता है, ये भी मुझे बोल रहा था उस दिन, हाँ। और तब सोनम वो तो घर पे थी मेरे साथ, तो सोनम इसे जब देखी ना रोहन को, तो तभी ना सोनम इसके साथ बातें करने लगी। पता है तुम्हें रोहित, सोनम वो बातें करने लगी रोहन के साथ, और रोहन भी सोनम के साथ अच्छे से बातें करने लगी। तो ये दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। तो सोनम को रोहन बहुत पसंद आ गया। सोनम वो रोहन को अपने दोस्त मानता है, हाँ। और सोनम को बहुत ही पसंद आ गई रोहन, और रोहन को भी सोनम बहुत पसंद आ गया, हाँ। बहुत अच्छे से बातें कर रही थी ये दोनों। पता है तुम्हें उस दिन रोहित, हाँ। और देखो रोहित, तुम्हें पता है ना, हाँ, सोनम वो कितनी मिस करती है अपनी मम्मी को, हाँ, तुम्हें ये पता है ना रोहन। और वो हर वक्त ही अपनी मम्मी के बारे में सोचती रहती है, हाँ, तुम्हें ये पता है ना रोहित। और तुम्हें ये पता है ना रोहित कि पूनम वो सोनम के साथ उतना नहीं बात करती है, हाँ। और पूनम वो अभी पहले की तरह नहीं है, वो पूरी बदल चुकी है, हाँ। और पूनम वो ऐसे ही रहना चाहती है, तो ये पता है ना, हाँ रोहित। तो ऐसे मैं सोच रही थी कि अगर तुम इससे शादी कर लेते हो तो सोनम वो बहुत खुश रहेगी, क्योंकि देखो सोनम को रोहन बहुत पसंद है, और रोहन भी तो सोनम को बहुत पसंद करती है, हाँ। और तुम्हें पता है रोहन वो रोज़ ही आता है सोनम से मिलने के लिए, और सोनम वो रोहन के लिए रोज़ ही वेट करता है उससे बात करने के लिए, उसके साथ खेलने के लिए। तो देखो सोनम के लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा रोहित। देखो सोनम वो देखो अपनी मम्मी को बहुत ही मिस करती है रोहित, तुम्हें पता है ना, हाँ रोहित, ये बात है। और तुम्हें पता है ना उसकी मम्मी कभी भी नहीं आएगी हमारे घर वापस, क्योंकि वो तो नहीं है ना इस दुनिया में, हाँ। तो सोनम वो अगर रोहन के साथ बात करेगी, और रोहन अगर सोनम के साथ बात करेगी, ये दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ बातें करेंगे, तो सोनम वो शायद अपनी मम्मी को उतना मिस नहीं करेगी, और रोहन शायद सोनम को उसकी मम्मी की तरह देखेगी, हाँ। इससे मैं बोल रही थी कि तुम शादी कर लो बेटा इस लड़के के साथ, और ये लड़का भी बहुत अच्छा है रोहित, तुम शादी कर लो इसके साथ रोहित। तो रोहित की मम्मी जब रोहित कैसे बोलते हैं, तो तभी रोहित वो देखता है हॉल के साइड में सोफे क्या पे, तो रोहित देखता है कि रोहन वो सोए बैठा हुआ है, और सोनम भी सोए बैठी हुई है, और ये दोनों सोए बैठ के कुछ बातें कर एक दूसरे से, और सोनम वो रोहन के साथ बातें करते रहते बहुत हंस रही है। तो रोहित वो जब ये देखती है, तभी रोहित वो अपने को बोलती कि हम अब अच्छा अच्छा मम्मी, ठीक है ठीक है, मैं शादी करूँगा, ठीक है, मैं शादी करूँगा इसके साथ, ठीक है। लेकिन मम्मी देखिए, मैं सिर्फ सोनम के लिए इसके साथ शादी कर रहा हूँ, हाँ, सोनम की खुशी के लिए, ठीक है, क्योंकि
देखिए मम्मी, मैं सोनम से बहुत प्यार करता हूँ ना, आपको पता है ना मम्मी। हाँ, मैं सोनम को अपनी बेटी की तरह मानता हूँ, आपको पता है ना। हाँ, इसलिए मैं सोनम के लिए ऐसा करूँगा मम्मी, मैं इसके लिए ऐसा करूँगा। उसका चाचा हूँ ना, तो क्या है, मैं सोनम की खुशी के लिए ऐसे करूँगा मम्मी। मैं सोनम की खुशी के लिए मैं शादी करूँगा मम्मी, इसके साथ मैं शादी करूँगा। तो रोहित वो जब ऐसे बोलता मेरे को, तो फिर रोहित की अम्मी रोहित को बोलती कि अच्छा, तो ठीक है रोहित, तो तुम शादी करोगे इसके साथ? हाँ रोहित, अच्छा तो ठीक है, तो 3 दिन बाद ही हाँ तुम्हारी शादी है, हाँ इसके साथ, ठीक है रोहित। और मैं तुम्हारे पापा को भी ये बातें बता दूंगा कि तुम राज़ी हो हाँ इसके साथ शादी करने के लिए, ठीक है। तो रोहित की मम्मी जब रोहित कैसे बोलती है, तो रोहित अपनी को बोलती है हाँ मम्मी ठीक है, आप बता देना पापा को ये बात है कि मैं शादी करूँगा इसके साथ, ठीक है मम्मी। तो रोहित वैसे बोलता है, रोहित वो सीधा चला जाता है हॉल के सेट पे सोफे के यहाँ पे। और रोहित हॉल के सेट पे सोफे के यहाँ पे जाके रोहित वो सीधा बैठ जाता है सोफे पे सोनम के पास जाके। और जब पे रोहित की मम्मी जब ये देखती है, तो रोहित की मम्मी भी सीधा चली जाती है सोफे के यहाँ पे, और रोहित की मम्मी भी सीधा सोफे पे बैठ जाती है। तब रोहित वो सोनम के पास बैठ जाता है सीधा सोफे के यहाँ पे जाके। जब सोनम वो बातें करी थी रोहन के साथ, जब रोहन भी सोनम के साथ बातें करी थी, तो तभी सोनम वो जब देखती है रोहित को, तो तभी सोनम वो रोहित को बोलती अरे चाचू क्या है, जाइए आप यहाँ से जाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। तो सोनम वो जब से बोलती रोहित को, तो रोहित सोनम को बोलती हाँ क्या, क्यों तुम्हें मुझसे कोई बात नहीं करनी? हाँ सोनम। तो रोहित वो जब से बोलता सोनम को, तभी सोनम रोहित को बोलती क्या है, आपने क्यों बात किया ऐसी करके? हाँ मेरी चाची के साथ, हाँ क्या है, इसलिए मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और बिल्कुल मुझसे कोई बात मत करना। और मैंने चाची को भी बोल दिया है कि आपसे कोई बात नहीं करने के लिए बिल्कुल भी, ठीक है, अब बात मत करना बिल्कुल भी मुझसे। तो सोनम वो जब से बोलती है रोहित को, तो रोहित सोनम को बोलती अरे क्या है सोनम, क्या है, तो ठीक है ना, सॉरी ना, मैंने ऐसे बातें किया हाँ तुम्हारी चाची के साथ, हाँ तो ठीक है ना, सॉरी ठीक है, सॉरी सोनम, सॉरी, मैं ऐसी बात नहीं करूँगा तुम्हारी चाची के साथ, ठीक है सोनम, सॉरी, मुझे माफ़ कर दो तुम सोनम। तो रोहित वो जब सोनम को ऐसे बोलता है, तो सोनम रोहित को बोलती क्या है, हाँ क्या सॉरी, हाँ क्या सॉरी चाचू, क्या है, नहीं माफ़ करूँगी मैं आपको, बिल्कुल भी नहीं माफ़ करूँगी, नहीं, अब मुझसे कोई बात मत करना बिल्कुल भी, और मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। तो सोनम वो जैसे बोलती है, तो तभी रोहित सोनम को बोलती क्या यार, क्या तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी? हाँ क्या है सोनम, सॉरी ना, सॉरी, माफ़ कर दो ना सोनम, तुम मुझे प्लीज़ तुम मुझसे बात करो प्लीज़। तो रोहित वो जब सोनम कैसे बोलती है, तो सोनम वो रोहित की तरफ देखते हुए बोलती है अच्छा ठीक है माफ़ करूँगी मैं आपको, लेकिन एक शर्त पे मैं आपको माफ़ करूँगी चाचू। तो सोनम वो जब से बोलती रोहित को, तो रोहित सोनम को बोलती क्या शर्त है, हाँ क्या? तो रोहित जब सोनम जैसे बोलती है, तो सोनम रोहित को बोलती है हाँ बोल रही हूँ क्या शर्त है, सुनिए, पहले आपको चाची से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको माफ़ करूँगी, ठीक है, पहले आपको चाची से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो सोनम वो जैसे बोलती है रोहित को, तो रोहित सोनम को बोलती है अच्छा तो ये बात है, ठीक है मैं माफ़ी मांगता हूँ तुम्हारी चाची से, ठीक है। तो रोहित वैसे बोलता है, और रोहित वो रोहन की तरफ देखता है, तब रोहन वो सोए बैठा होता, तो रोहित वो रोहन की तरफ देखता है, और रोहित वो रोहन की तरफ देख के बोलते कि सॉरी रोहन, सॉरी। तो रोहित वो जब रोहन कैसे बोलता है, तो तभी रोहन वो रोहित को बोलते कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो रोहन वजह से बोलता है, तो सोनम बोलती कि अच्छा तो ठीक है मैंने आपको माफ़ कर दिया, ठीक है चाचू, मैंने आपको माफ़ कर दिया, आपने चाची को सॉरी बोला ना, ठीक है, चाची भी आपको बोली ठीक है
कोई बात नहीं, ठीक है, तो ठीक है, मैंने आपको माफ़ कर दिया, ठीक है, अब मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है चाचू, मैं भी आपसे बात करूँगी, ठीक है। तो सोनम वजह से बोलते हैं, तो रोहित सोनम को, अच्छा ठीक है, तो तुम मुझसे बात करोगी ना, हाँ सोनम? तो सोनम रोहित को बोलती कि हाँ मैं आपसे बात ही करूँगी, हाँ। तो सोनम वजह से बोलती रोहित को, तो रोहित सोनम को बोलती कि अच्छा ठीक है, तो तुम मुझसे बात ही करो, ठीक है सोनम? और क्या है सोनम? क्या है? तुमने मुझे ये बातें क्यों नहीं बताई? तुम्हारी नई दोस्त बनी है एक, हाँ, और ये तुमसे रोज़ मिलने के लिए आती है, हाँ, तुम्हारी ये दोस्त, हाँ, तुमने इसे अपने दोस्त बनाया ना, हाँ, और अपनी चाची भी बनाया है तुमने इसे, हाँ, तो क्या है ये तुमसे मिलने के लिए आती है रोज़ घर पे, तो तुमने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई, हाँ सोनम? तो रोहित वजह से बोलते सोनम को, तो सोनम रोहित को बोलती क्या है चाचू, क्या है, मुझे दादी ने मना किया था ये बातें आपको बताने के लिए, इसलिए मैं नहीं बताई। मुझे दादी ने बोला था कि आपको ये बातें नहीं बताने के लिए, दादी आपको ये बातें बाद में बता देंगे, अभी आपको ये बातें मुझे बोलने के लिए मना किया था, और मुझे बोला था कि अगर मैं आपको ये बातें बता दूंगी तो तो ये हमारे घर पे नहीं रह सकेगी आके, एकदम से हमारे घर पे रहेगी ना, ये कुछ दिन बाद आएगी हमारे घर पे रहेगी, ये हमारे घर पे आके रहेगी, पता है चाची रहेगी हमारे घर पे आके कुछ दिन बाद, और चाची जब हमारे घर पे आके रहेगी कुछ दिन बाद, तब मैं और चाची बहुत खेलेंगे एक दूसरे के साथ, बहुत खेलेंगे और बहुत बातें करेंगे एक दूसरे के साथ। तो सोनम वो जब ऐसे बोलती है, तो तभी रोहन सोनम की तरफ देख के बोलती कि हाँ ना, मैं बहुत बातें करूँगी तुम्हारे साथ, मैं जब आऊँगी इस घर पे, हाँ कुछ दिन बाद, तभी मैं बहुत बातें करूँगी तुमसे, और हम बहुत खेलेंगे, हाँ सोनम बहुत खेलेंगे हम। तो रोहन जब से बोलती है सोनम को, तो सोनम रोहन को बोलती कि हाँ ना, हम बहुत खेलेंगे हम, हाँ, और हाँ मेरी मम्मी भी आएगी ना, हाँ मेरी मम्मी बोली है ना, पता है मेरी मम्मी चाची बोली है कि मेरी मम्मी भी आएगी, हाँ मेरे पापा को ना मेरी मम्मी बोली है कि मेरी मम्मी भी आएगी, मम्मी बोली है मम्मी आएगी मेरी मम्मी, तो मेरी मम्मी जिस दिन आएगी ना इस घर पे, हाँ उस दिन मेरी मम्मी रह जाएगी इस घर पे, ठीक है, तो मेरी मम्मी भी जब आ जाएगी ना इस घर पे, तो हम एक साथ खेलेंगे, हाँ बहुत खेलेंगे, हाँ। तो सोनम वजह से बोलती है, तो तभी रोहन बोलती है सोनम को कि अच्छा ठीक है ना, ठीक है, तो हम खेलेंगे, बहुत खेलेंगे, ठीक है, तुम्हारी मम्मी जब आएगी तो तब हम एक साथ बहुत खेलेंगे, ठीक है, हाँ सोनम? तो रोहन जब ऐसे बोलती है सोनम को, तो सोनम रोहन को बोलती है हाँ ठीक है हम बहुत खेलेंगे, लेकिन क्या है मम्मी कब आएगी? तो सोनम वजह से बोलती है, तो तभी रोहन सोनम को बोलती आ जाएगी ना, क्या है, तो मम्मी जब पूरी है कि आएगी तो आ जाएगी ना, तो मम्मी क्या है सोनम, हाँ क्या है, आ जाएगी ना, तब तक तुम मेरे साथ खेलना, मैं तो हूँ ना, हाँ मैं हूँ ना सोनम, हम खेलेंगे ना तब तक, हाँ। तो रोहन जब सोनम को ऐसे बोलती है, तो सोनम रोहन को बोलती है हाँ ठीक है, तो तब तक हम खेलेंगे, ठीक है, आप आ जाएंगे ना, हाँ हमारे घर पे कुछ दिन बाद, तो हम दोनों मिलके खेलेंगे तब तक, हाँ, और मेरी मम्मी जब आएगी यहाँ पे, ठीक है, तब हम एक साथ खेलेंगे, ठीक है, हाँ। लेकिन मेरी मम्मी जितना दिन नहीं आती है यहाँ पे, तब तक हम खेलते हैं ना, हाँ हम दोनों खेलेंगे एक साथ यहाँ पे, ठीक है, जब मेरी मम्मी आ जाएगी तब हम एक साथ खेलेंगे, हाँ मेरी मम्मी के साथ, हाँ हम तब एक साथ खेलेंगे। तो सोनम वो जब ऐसे बोलती है, तो रोहन सोनम को बोलती कि हाँ ठीक है। तो रोहन जब सोनम को ऐसे बोलती है, तो तभी रोहित वो सोफे के में बैठा होता, तो तभी रोहित वो रोहन को बोलते कि अब रोहन मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, अभी तुम मेरे साथ थोड़ा चलोगी? तो रोहन को जब रोहित ऐसे बोलता है, तो तभी रोहित की मम्मी बैठी हुई थी सोफे के पे, तो तभी रोहित की मम्मी बोलती है कि हाँ ठीक है, तो जाओ रोहन जाओ, रोहित को तुमसे कुछ बात करनी है, तो रोहन तुम जाओ रोहित के साथ। तो रोहित की मम्मी जब ऐसे बोलती है, तो तभी रोहन बोलती कि हाँ ठीक है। तो रोहन वो जब ऐसे बोलता है, तो तभी सोनम वो बोलती कि हाँ ठीक है, तो मैं भी जाऊँगी आप दोनों के साथ, ठीक है। और चाचू आपको क्या बात करनी है चाची से, हाँ
मैं भी जाऊँगी आप लोगों के साथ। कहाँ जा रहे हैं आप दोनों? तो सोनम वो जैसे बोलती है तो ये रोहित सोनम को बोलती कि क्या है, मैं जा रहा हूँ तुम्हारी चाची को लेके अभी बात करने के लिए कुछ तुम्हारी चाची के साथ। हाँ, मुझे कुछ बात करनी है और मैं जा रहा हूँ मेरे रूम पे लेके तुम्हारी चाची को। तुम्हारी चाची से मुझे कुछ बात करनी है ना, तो इसलिए। और सोनम, तुम्हें हमारे साथ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है? तुम यहीं पे बैठी रहो, ठीक है? मैं तुम्हारी चाची के साथ बात करके अभी आ जाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे तो रोहित वजह से बोलता है सोनम को। तो सोनम बोलती कि नहीं नहीं, मैं भी जाऊँगी आप दोनों के साथ, नहीं। तो सोनम वो जब से बोलती है तो तभी रोहित की मम्मी बैठी थी सोफे क्या पे। तो रोहित की मम्मी सोनम को बोलती कि अब सोनम ऐसे नहीं करते बेटा, क्या है? तुम बैठो ना यहाँ पे, बैठी रहो ना, मैं हूँ ना यहाँ पे, क्या है? चलो ना हम बातें करते हैं। हाँ, इधर आओ, तुम इधर आओ, मेरे पास आओ सोनम। तो रोहित की मम्मी जब से बोलती सोनम को, तो सोनम रोहित की मम्मी को बोलती कि नहीं जाऊँगी मैं आपके पास, नहीं। और मुझे अभी बात नहीं करनी है आपसे, नहीं। मुझे अभी जाना है चाची के साथ, और चाची के साथ जाना है मुझे। तो सोनम वो जब ऐसे बोलती है तो तभी रोहित की अम्मी सोनम को बहुत समझाने लगती है। और जब सोनम वो नहीं समझ रही थी और सोनम वैसे बोले जा रही थी कि उन दोनों के साथ सोनम भी जाएगी, तो रोहित की मम्मी जब देखती कि सोनम वो नहीं सुन रही है उनकी बातें, तो तभी रोहित की मम्मी सोनम को बोलती कि अब सोनम देखो, तुम अगर नहीं सुनोगी ना मेरी बातें तो मैं तुम्हें आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी। तो रोहित की मम्मी जब ऐसे बोलती सोनम को, तो सोनम वो जब ये सुनती है तो सोनम रोहित की मम्मी को बोलती हाँ क्या दादी, आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी? हाँ। तो सोनम वो जब ऐसे बोलती है तो तभी रोहित की मम्मी बोलती कि हाँ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी, अगर तुम मेरी बात सुनोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी। तो रोहित की मम्मी जब ऐसे बोलती है सोनम को, तो सोनम रोहित की मम्मी को बोलती कि हाँ अब नहीं, मैं सुनूंगी आपकी बातें, सुनूंगी दादी, सुनूंगी, ठीक है दादी, ठीक है। मैं नहीं जाऊँगी चाचू के साथ और चाची के साथ, नहीं जाऊँगी, ठीक है? आप मुझे आइसक्रीम खिलाएंगी ना? हाँ, मैं आपकी बात सुनूंगी, ठीक है? मैं नहीं जाती हूँ इन दोनों के साथ, ठीक है? तो सोनम वो जब ऐसे बोलती है तो तभी रोहन वो सोनम की तो देख के बोलती हाँ क्या है, अभी तक तो तुम बात नहीं सुन रही थी, हाँ, और अभी जब आइसक्रीम खिलाएंगे बोले तुम्हारी दादी तुम्हें, तभी तो मान गई? हाँ, क्या है सोनम? तो रोहन जब ऐसे बोलते सोनम को, तो तभी रोहित की मम्मी सब गया बैठी थी, तो तभी रोहित की मम्मी बोलती रोहन को कि क्या है रोहन, अब सोनम को आइसक्रीम बहुत पसंद है, लेकिन क्या है उसके पापा उसे आइसक्रीम नहीं खिलाने देते हैं, क्योंकि वो जब भी आइसक्रीम खाती है उसे ठंड लग जाती है। ये बातें उसके पापा बोलते हैं। उसे एक बार ही ठंड लगी थी वो जब आइसक्रीम खाई थी, लेकिन फिर भी उसके पापा फिर भी नहीं आइसक्रीम खाने देते थे, क्योंकि वो जब भी आइसक्रीम खाती है तभी ठंड लग जाती है, इसके पापा बोलते हैं। एक बार इसे ठंड लगी थी आइसक्रीम खाने से, तब से उसके पापा ऐसे बोलते हैं इसे, और इसे आइसक्रीम नहीं खाने देते। इसलिए अभी मैं ऐसे बोली ना कि मैं इसे आइसक्रीम खिलाऊंगी, इसलिए इतनी खुश हो गई, क्योंकि उसे आइसक्रीम बहुत पसंद है ना, इसलिए ये मान गई। तो रोहित की मम्मी जब ऐसे बोलती है तो तभी रोहन सोनम बोलती है अच्छा तो तुम्हें आइसक्रीम पसंद है सोनम? तो रोहन वजह से बोलते सोनम का, तो सोनम रोहन को बोलती कि हाँ ना, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, चाची को पता है, लेकिन मेरे पापा मुझे खाने ही नहीं देते आइसक्रीम, तो फिर भी खाने नहीं देते मुझे आइसक्रीम। क्या है, जब भी मैं आइसक्रीम खाने की बात करती पापा डांट देते मुझे, वैसे ही डांटते रहते हर वक्त पापा मुझे, क्या है? तो सोनम वो जैसे बोलती है तो तभी रोहित की मम्मी सब जगह बैठी थी, तो रोहित की मम्मी बोलती है रोहन को और रोहित को कि अब तुम दोनों जाओ, और रोहित जाओ तुम रोहन को लेकर अपने रूम पे जाओ, और तुम्हें क्या बात करनी है उसके साथ तो जाओ जाके बात करो तुम रोहित रोहन के साथ। तो रोहित की मम्मी जब ऐसे बोलती है तो तभी रोहित अपनी मम्मी को बोलती है हाँ मम्मी ठीक है, अब रोहन चलो तुम मेरे साथ। तो रोहित वैसे बोलता है, रोहित वो सबसे तेज खड़ा हो जाता है, तो रोहित वो जब ऐसे बोल कर सबसे तेज खड़ा हो जाता है, तो तभी रोहन भी वो भी सबसे तेज खड़ा हो जाता है, और रोहन वो सबसे तेज खड़ा होकर रोहन वो सीधा रोहित के साथ रोहित के रूम की तरफ चला जाता है, और तभी रोहित वो रोहन को लेकर सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है, और रोहित रोहन को लेके अपने रूम की तरफ जाके रोहित वो सीधा अपने रूम के अंदर घुसता है, तभी रोहन भी रोहित के साथ जाके रोहित के रूम के अंदर घुसता है। तो रोहन वो जब रोहित के रूम के अंदर घुसता है तो तभी रोहित रोहन को बोलते कि बैठो, चलो बैठो तुम। तो
रोहित वैसे बोलता है। रोहित वो सीधा बेड के पास जाता है। रोहित वो सीधा बेड पे बैठ जाता है। तभी रोहन वो भी सीधा बेड के पास जाता है। रोहन भी वो भी सीधा बेड पे बैठ जाता है। तो रोहन वो जो बेड पे बैठ जाता है तभी रोहित रोहन को बोलता है कि देखो रोहन, मैं तुमसे शादी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सोनम तुम्हें बहुत पसंद करती है, ठीक है। तो मैं सोनम के लिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरी मम्मी ने मुझे बोला है कि तो रोहन को रोहित सब बातें बताने लगता है। तो रोहित का जब रोहन को सब बातें बताना हो जाता है तो रोहित रोहन को बोलता है कि इसलिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ सोनम के लिए मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ, ठीक है। तो रोहित वो जब रोहन को से बोलता है तो तभी रोहन रोहित को बोलती कि अच्छा ठीक है लेकिन क्या है रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रोहित। देखो रोहित, पता नहीं मुझे तुमसे इतना प्यार कैसे हो गया, पता नहीं। मैं जिस दिन तुमसे मिली थी ना, हाँ, उस दिन से ही मैं ना तुम्हारे बारे में सोचने लगी थी, हाँ। और मैं तुम्हारा नाम जानने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैं ना तुम्हारे घर का एड्रेस पता करी थी। और मेरे पापा से भी मैंने हेल्प ली। तो मेरे पापा ने मुझे हेल्प किया था और मेरे पापा ने तुम्हारे घर का एड्रेस पता लगवाया था। और तुमसे मुझे कैसे प्यार हो गया ये मुझे पता नहीं, इतना प्यार तुमसे मुझे कैसे हो गया। लेकिन रोहन, जब मेरे पापा तुम्हारे घर का एड्रेस पता लगाए तब मैंने मेरे पापा को भी ये बातें बोला कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे प्यार कर बैठी हूँ। मेरे पापा मम्मी को मैंने ये बातें बोला था। तो मेरे पापा मम्मी तब तुम्हारे घर पे आए थे और तुम्हारे घर पे मैं भी आई थी तो मेरे पापा मम्मी के साथ, हाँ। और मेरे पापा मम्मी बात करने के लिए आए थे तब तुम्हारे पापा मम्मी के साथ। तो हम जब आए थे तब देखे कि तुम्हारी मम्मी थी घर पे सिर्फ और सोनम थी। तो तभी मेरे पापा मम्मी तुम्हारे मम्मी पापा से बात किए हमारी शादी के बारे में। और तुम्हारी मम्मी भी राज़ी होगी, हाँ। और देखो रोहित, मैं तुमसे सचमुच बहुत ही प्यार करती हूँ रोहित। तो रोहन वो जब रोहित का से बोलता है तो रोहित रोहन को बोलती कि हाँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, हाँ। तो क्या है, तुम मुझसे प्यार करती हो ना रोहन? मैं तो तुमसे कोई प्यार नहीं करता ना, हाँ। और देखो रोहन, मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सोनम के लिए, ठीक है। उसके लिए मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी कर रहा हूँ, ठीक है रोहन। मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता रोहन, ठीक है रोहन। तुम मुझसे प्यार करती हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, ठीक है रोहन। तो रोहित वो जब रोहन को से बोलता है तो रोहन रोहित को बोलती क्या क्या है रोहित, क्या, प्लीज़ ना रोहित, ऐसे तो मत बोलो ना रोहित, प्लीज़ तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना रोहित, प्लीज़ रोहित। तो रोहन वो जब रोहित को से बोलता है तो रोहित रोहन को बोलती कि क्या मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट कर लूँ क्या? अरे मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, क्या है, मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करूँगा क्या? देखो रोहन, मैं तुमसे कोई भी प्यार नहीं करता, ठीक है। और मैं शादी तुमसे कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ सोनम के लिए, ठीक है रोहन, हाँ। और देखो तुम इस घर पे जब आओगी, ठीक है, तब तुम सिर्फ और सिर्फ सोनम के बारे में सोचना, ठीक है। और सोनम का ख्याल रखना, ठीक है। उसका ख्याल रखने के लिए मैं तुमसे शादी करी हूँ ताकि तुम उसका ख्याल रखो, ठीक है। इसलिए मैं तुमसे शादी करी हूँ ताकि तुम उसका ख्याल रखो और सोनम वो ठीक रहे, ठीक है। और सोनम के सामने उसकी मम्मी की बातें बिल्कुल भी मत करना तुम, ठीक है। सोनम को तुम उसकी मम्मी की तरह ही प्यार करना क्योंकि मैं सोनम को खुद की बेटी की तरह मानता हूँ,
ठीक है? तो तुम भी सोनम को अपनी बेटी की तरह ही मानना और उसे अपनी बेटी की तरह ही प्यार करना, ठीक है? ताकि उसकी मम्मी की कमी उसे कभी भी नहीं महसूस हो, ठीक है? और तुम उसकी मम्मी के बारे में उससे कोई बात मत करना तुम, ठीक है रोहन? तो रोहित वो जब से बोलता है रोहन को, तभी रोहन रोहित को बोलते कि हाँ ठीक है, ठीक है, मैं उसको अपनी बेटी की तरह मानूंगी, ठीक है? मैं उसकी मम्मी की कमी उसे कभी भी महसूस नहीं होने दूंगी। हाँ सब कुछ ठीक है। हाँ अब मैं उसकी ध्यान रखूंगी। हाँ ठीक है, उसकी उसकी मम्मी के बारे में मैं उससे कोई बात नहीं करूंगी, ठीक है? लेकिन रोहित रोहित देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ रोहित। तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना रोहित, प्लीज़ ना। और तुमने मुझे जो बोला मैं सब सुनूंगी, सब कुछ, सब बातें मानूंगी, ये सब बातें मानूंगी। लेकिन प्लीज़ रोहित, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। वैसे तो मत बोलो तुम, प्लीज़ तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो ना रोहित, प्लीज़। तो रोहन जब रोहित को ऐसे बोलती है तो रोहित रोहन को बोलती क्या है? अरे क्या मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करूँ? क्या? अरे मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ रोहन, देखो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। क्या मैं तुम्हारे प्यार को एक्सेप्ट करूँ? हाँ क्या है? देखो रोहन, ऐसे करके मत बोलो तुम मुझे, ठीक है? ऐसे करके मत बोलो, मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता हूँ, ठीक है रोहन? तो रोहित वो रोहन को ऐसे बोलता है और वो रोहन को ऐसे बोलने के बाद रोहित वो सीधा बेड से खड़ा हो जाता है। रोहित वो सीधा अपने रूम से बाहर निकल जाता है। तो रोहन बेड पे बैठा होता, तो रोहन वो जब ये देखता है तभी रोहन वो भी बेड से खड़ा हो जाता है। रोहन वो बेड से खड़ा होकर रोहन वो भी सीधा रूम से बाहर निकल जाता है। और ऐसे करके इन लोग का ये दिन गुजर जाता है। फिर देखा जाता है कि अगले दिन। तो गैस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।